घटना है। अभी मनमोहन गोयल जी बता रहे हैं कि उन्होंने तो बचपन से रोहतक को देखा, हमने भी देखा है बचपन से। अब स्टूडेंट भी रहे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में। कि भी ऐसी घटना कभी पहले देखने को नहीं मिली। कुछ तरह की इतनी दर्दनाक जो है घटना कभी देखने को नहीं मिली। और 9 दुकानों को नुकसान हुआ है, शोरूम दुकानें सारे, और 3 कैजुअल्टी हुई। और एसडीएम साहब बता रहे हैं कि पूरा प्रशासन ने खड़े होकर के आसपास के जिलों के भी आग बुझाने के लिए अग्नि शमन जो है उनको गाड़ियों को तुरंत बुला करके पूरी कोशिश की आग को काबू पाने के लिए। आग काबू पाई भी गई, लेकिन समय काफी लग गया इसमें। और एक रेडी वाला बेचारा गरीब आदमी खड़ा था, उसको भी नुकसान हुआ, वो भी लपेटे में आ गया। तो ये तो कह सकते हैं कि भाई इसमें तो बहुत ही दुखद है। और जैसे डिप्टी स्पीकर साहब भी कह रहे थे कि हम सबको इन चीजों का एक तो इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए। कोई भी हम बिजनेस करते हैं उसका इंश्योरेंस। अरे गोहाना में भी पीछे आग लगी तो तब भी मैंने उनको सबको व्यापारियों को बुला करके बातचीत की थी, भाई इंश्योरेंस जरूर कराओ। अपनी प्रॉपर्टी का, अपने काम का, अपने व्यापार का इंश्योरेंस कराना चाहिए। दूसरा, जो प्रशासन की तरफ से, जो निगम की तरफ से जो जो हिदायतें होती है उसको भी हमें फॉलो करना चाहिए। करते भी हैं, फिर भी हादसे हो जाते हैं, किसी के हाथ में नहीं होता। आप देखो शॉर्ट सर्किट हो गया, किसके हाथ में है? गर्मी ज्यादा पड़ रही है, प्रेशर बढ़ गया होगा इस पर। तो इसमें तो ये वही इतना ही कह सकता हूँ, इसको तो कुछ शब्दों में तो कहा नहीं जा सकता। और तीनों जो कैजुअल्टियां हो रही हैं उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। हरियाणा सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 10-10 लाख रुपए की घोषणा की है। और घायल तो मेरा ख्याल में शायद एक दो होगा। और भी हमारे साथी आ रहे हैं, डिप्टी स्पीकर साहब भी आए, और भी साथी आ रहे हैं सरकार से, वो भी किसी न किसी तरीके से। लेकिन ये सारा जो विषय जब आएगा, जब जांच होने पर निगम और प्रशासन जो जांच करेगा, उसके बाद जो है सारा विषय क्लियर होगा कितना नुकसान है। और सरकार में इतना कह सकता हूँ, सरकार बहुत ही संवेदना के साथ जो है इनके परिवार के साथ खड़ी है। और जिसका भी जो भी नुकसान हुआ है, सरकार जो है इसका एस्टिमेट बना करके जो भी मदद होगी सरकारी तौर पर, मुझे पूरी उम्मीद है बहुत अच्छे से की जाएगी। जो मृतक है उनमें कमाने वाले वही थे, परिवार चलाने वाले वही। चलो, तो उसमें सिस्टम बनेगा, उसमें ये भी हो कि भाई किसी मृतक का अगर इंश्योरेंस होगा तो वो दूसरी तरीके से बात होगी। 2 आदमियों का तो है नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। एक तो 10-10, 12-12 हजार की नौकरी पे थे वो तो। सारी जो बातें होंगी उनकी मदद तो बहुत जरूरी है। हुडा साहब भी ऐसे बोल रहे हैं कि करोड़ों 10 करोड़ का मुआवजा जो है ना वो दुकानदारों को बनता है और उसको सरकार को देना। चलो, विपक्ष का काम अपनी बात रखने का है, विपक्ष अपनी बात रखे। और ये काम सरकार का जो कमेटी बनी है वो डिसाइड करेगी कि किस तरह से कितना नुकसान है और किस तरह से आगे बढ़ाए। दुकानों के अंदर बता रहे हैं कि फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं थे, अगर वो होते तो शायद बच जाता। वो मैं बता रहा हूँ ना, तो सारा प्रशासन जो हिदायत देता है, जो गाइडलाइंस आती है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। करते भी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी हादसे हो जाते हैं। अगर आप मंत्री हैं, एक एक परिवार को सरकारी नौकरी नहीं चाहिए क्योंकि कमाने वाले वही चाहिए। देखिए, सरकार में कह रहा हूँ, कमेटी इसलिए बनाई जाती है, कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है, परिवार वालों से भी मिलेगी, पूरा वो आलांकन करेगी कि भाई किस किस तरह से क्या क्या नुकसान हुआ है और क्या क्या जरूरत है। पूरी निश्चित तौर पर मैं इतना कह सकता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमेशा जस्टिस हुआ है, न्याय हुआ है, कहीं अन्याय नहीं हुआ।